दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स मिशेलिन स्टार से डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इन मिशेलिन स्टार्स को कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक टायर कंपनी कंट्रोल करती है। और मिशेलिन में काम करने वाले रिव्यूअर्स अपने काम को लेकर रॉ एजेंट से भी ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं। इतना ही नहीं, ये रेटिंग्स इतनी पावरफुल होती है, अपने रेटिंग्स लूज करने पर 2 शेफ्स ने खुदकुशी कर ली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कालरा और मेरे चैनल आर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक टायर कंपनी दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स की रेपुटेशन को कंट्रोल करती है। मेरे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकॉन को अभी दबा दे। बात करते हैं मिशेलिन स्टार की। ये जो कंट्रोल है वो इस कंपनी के पास कैसे पहुंचा, इसे जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1889 में। फ्रांस के क्लेमॉन्ट फेराड नाम के शहर में आंद्रे और यूडोट मिशेलिन नाम के 2 भाई फार्म इक्विपमेंट और बाइसाइकिल और घोड़ा गाड़ी के टायर का बिजनेस किया करते थे। एक दिन उनके पास एक आदमी अपने साइकिल का टायर रिपेयर करवाने आया। उस जमाने में साइकिल के टायर्स आज की तरह नहीं हुआ करते थे। एक टायर को बेसिकली गम की मदद से रिम के साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया जाता था। इसके कारण टायर बदलना बहुत ही लंबा और मेहनत भरा काम हुआ करता था। और इस साइकिल रिपेयर के केस के दौरान मिशेलिन भाइयों को एक ऐसा आइडिया आया कि पूरी टायर इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ये आइडिया था डिटैचेबल न्यूमेटिक टायर्स का। उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को पहले तो सिर्फ बाइसाइकिल टायर्स पे ही सीमित रखा, मगर 1895 में दोनों भाइयों ने पेरिस बोर्डेक्स पेरिस ऑटोमोबाइल रेस में पार्टिसिपेट किया और अपने टायर्स को ऑटोमोबाइल्स के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज मिशेलिन वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर है। अब टायर्स का बिजनेस तो दोनों भाइयों ने खोल ही लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टायर्स थे वो उनकी कार्स के लिए थे। और जाहिर सी बात है कि 1890s में कार्स उतनी कॉमन हुआ नहीं करती थी। इनफैक्ट उस समय फ्रांस के पूरे देश में 3000 से भी कम गाड़ियां मौजूद थी। तो ऐसी सिचुएशन में अपने टायर के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ईयर 1900 में मिशेलिन भाइयों ने एक गाइड प्रिंट की। ये गाइड हर किसी व्हीकल के ओनर्स को फ्री में दी जाती थी और इस गाइड में टायर रिपेयर और चेंज करने से लेकर रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स जैसी चीजों की लोकेशन को भी प्रिंट किया गया था। ये गाइड देखते देखते काफी पॉपुलर होने लगा और आज की तारीख में मिशेलिन स्टार्स रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इन मिशेलिन स्टार्स की शुरुआत ईयर 1926 में हुई थी। ये स्टार्स सिर्फ 1 स्टार से शुरू हुए थे और कुछ साल बाद यही कुछ 1931 में 2 स्टार और 3 स्टार भी इंट्रोड्यूस हुए। इन 3 स्टार्स के साथ 1936 में मिशेलिन का मशहूर क्राइटेरिया भी शुरू हुआ। इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर किसी रेस्टोरेंट को 1 स्टार मिला तो वो रेस्टोरेंट अपनी कैटेगरी में काफी बढ़िया रेस्टोरेंट है। अगर किसी रेस्टोरेंट को 2 स्टार्स मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि उस रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट के लिए एक डिटूर तो बनता ही है। और फाइनली अगर किसी रेस्टोरेंट को 3 स्टार्स मिले हैं तो वो रेस्टोरेंट अपने आप में एक स्पेशल ट्रिप डिजर्व करता है। इतना ही नहीं, समय के साथ इन ट्रेडिशनल 3 स्टार्स के अलावा मिशेलिन गाइड बिजनेसेस को 3 और तरीके की रेटिंग्स भी देते हैं। ये रेटिंग है ग्रीन स्टार्स, बिग गवर्नमेंट और प्लेट। इन विविध रेटिंग्स में से सबसे पहली रेटिंग को कंसिडर करें तो वो है ग्रीन स्टार। ये स्टार उन बिजनेसेस को दिया जाता है जो सस्टेनेबल बिजनेस करते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि वो बिजनेस बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और चीजों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखने के लिए हर किसी के मुकाबले 2 कदम आगे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेटिंग है बिग गवर्नमेंट। ये रेटिंग मिशेलिन टायर के मैस्कॉट बिवेंडम से रिलेटेड है। बिवेंडम को शॉर्ट करके बिब बनाया गया और गवर्नमेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खाने को एक डीपर लेवल पर एंजॉय कर सकता है। इस रेटिंग की शुरुआत 1997 में हुई थी और फाइनली हम आते हैं दी प्लेट नाम की रेटिंग पर। इस रेटिंग को 2016 में शुरू किया गया था और अगर ये रेटिंग आपके बिजनेस को दी जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो बिजनेस काफी अच्छा खाना ऑफर करता है। मगर यहाँ अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को ये प्रतिशत स्टार्स मिलते कैसे हैं? रिव्यू तो हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट हर एक मैगजीन और न्यूज़पेपर में एक फूड रिव्यू सेक्शन होता है, लेकिन मिशेलिन गाइड की लेगेसी और उनके रिव्यू प्रोसेस की वजह से उनके स्टार्स बेस्ट रेस्टोरेंट डिसाइड करते हैं। इस रिव्यूइंग प्रोसेस के लिए मिशेलिन इंस्पेक्टर्स को हायर करते हैं
और इन इंस्पेक्टर्स को मिचेलिन बहुत सिक्रेटिव रखते हैं। ये इंस्पेक्टर्स जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तब उन्हें हर तरीके से बिल्कुल नॉर्मल रहना पड़ता है। वो अपनी इस जॉब के बारे में सोशल मीडिया से तो दूर अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकते हैं। इनकी लाइफ किसी रॉ एजेंट से कम नहीं है। इन मिचेलिन इंस्पेक्टर्स की लाइफ आपको सुनने में काफी एक्साइटिंग लग रही होगी, लेकिन एक एक्स मिचेलिन इंस्पेक्टर पास्कल रेमी ने 2004 में अपनी बुक द इंस्पेक्टर सिट्स एट द टेबल में एक शॉकिंग बयान दिया था। उन्होंने अपनी बुक में कहा कि एक मिचेलिन इंस्पेक्टर की लाइफ काफी लोनली और डिप्रेस्ड होती है, और मिचेलिन स्टार्स की वजह से सिर्फ मिचेलिन इंस्पेक्टर्स ही नहीं बल्कि दुनिया के काफी सारे शेफ्स और बिजनेस ओनर्स भी परेशान हैं। इनफैक्ट ये इशू इतना सीरियस और सीवियर होता है कि फूड इंडस्ट्री में काफी शेफ्स और रेस्टोरेंट्स ने अपने स्टार्स को वापस लौटा दिया है। इसके पीछे के रीजन एकदम सिंपल है। अगर आप शेफ हो या आपका एक रेस्टोरेंट है और अगर आपको मिचेलिन स्टार मिल जाता है और ये बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस हर किसी शेफ या बिजनेस को पसंद नहीं आती। उनके हिसाब से ये नई एक्सपेक्टेशन एक नया क्राउड लेकर आती है, एक ऐसा क्राउड जो उनके विजन को कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन जिन शेफ्स के पूरे जीवन का उद्देश्य ही एक स्टार हासिल करना होता है, अगर स्टार मिलने के बाद उनका स्टार बिना उन्हें बताए उनसे छीन लिया जाए तो ये उन शेफ्स के मेंटल हेल्थ के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इनफैक्ट 2 लोगों ने अपने स्टार को खोने की वजह से खुदकुशी कर ली थी। बस इसीलिए शेफ्स की मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मिचेलिन ने ये अनाउंस किया है कि अब वो शेफ्स और बिजनेस को स्टार हटाने से पहले ये बता देंगे कि वो उनका स्टार हटाने वाले हैं। तो ये थी मिचेलिन स्टार्स की हिस्ट्री और कैसे वो आज इस हद तक पहुंचे हैं। आई थिंक मिचेलिन स्टार्स और मिचेलिन गाइड में किसी बिजनेस का नाम मौजूद होना 2 धारी तलवार का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ अगर आपके बिजनेस को ये स्टार मिल जाता है तो आप गाइड में मेंटेन हो जाते हो और पूरी इंडस्ट्री में आपका रुतबा बढ़ जाता है, लेकिन वही दूसरी ओर इस नए मिले हुए रुतबे को मेंटेन करने के लिए आपकी पूरी जान लग जाती है। अब आपको क्या लगता है, मिचेलिन स्टार एक बिजनेस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? इसे कमेंट पे जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी पहुँच पाए। जय हिंद।